नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर सौर करियर पॉइंट पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का दोस्तों भाग 2 लेकर के चल रहे हैं। यदि आप 2024-25 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम अपना 25 में क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ से अपने रसायन विज्ञान का भाग 2 लेकर के चल रहे हैं, मतलब सेकंड केमिस्ट्री। यस सर, सेकंड केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों कि पहला चैप्टर हमारे पास में क्या है और इसमें कितने-कितने चैप्टरों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के दोस्तों हमें तो इसका मतलब सेकंड केमिस्ट्री से आपके जितने भी मैकेनिज्म के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म से ही बनने वाले हैं। इससे एक भी बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो बच्चों ज़्यादा देरी ना करते हुए जो आपकी सेकंड रसायन विज्ञान होती है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है? ताकि दोस्तों आगे चल के आप लोगों को समस्या ना हो। यदि आपके छोटे भाई और बहन भी अ, पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 10 में है दोस्तों या 11 में या 12 में है, तो उनको भी चैनल पर ले जाकर के सारी वीडियो को दिखाएँ। एकदम आसान लैंग्वेज में पूरी केमिस्ट्री को हम एकदम से हलवा हम लोग बना करके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को यहाँ से जो केमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट होने वाली है बच्चों, इस सेकंड केमिस्ट्री के अंतर्गत में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि आज का चैप्टर हमारे पास में है क्या? इसको हम क्या देखने वाले हैं? तो बच्चों यहाँ से जो हमारे पास में आज का चैप्टर चल रहा है, कई सारे बच्चों के स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ा भी दी गई होंगी, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा स्लो मोशन में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रसायन विज्ञान फर्स्ट भी पढ़ रहे हैं और सेकंड भी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की दोनों के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों पहले ध्यान से देख कर के चलिए कि सेकंड में आज हम लोगों को दोस्तों हेलो एल्केन दे रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से हमको दिया है, क्या होगा? हेलो एल्केन। और यहीं से हमको एक पार्ट इसी में और दिया गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलो एरीन कहा जाता है। तो बच्चों हेलो एल्केन के यौगिक हमारे पास में क्या होते हैं और हेलो एरीन के यौगिक हमारे पास में क्या होते हैं? इन दोनों पर हम लोग अच्छे तरीके से अपना अध्ययन करके चलने वाले हैं कि हेलो एल्केन के यौगिक क्या हैं और हेलो एल्केन एरीन के यौगिक क्या होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये समझते हैं हेलो एल्केन, स्टोनो एल्केन, कभी खुद तक नहीं, हेलो मैडम हेलो मैडम, यहाँ पर इसका ये मतलब है ना, इसका मतलब कतई हम लोग नहीं करते हैं। इसका मैडम है हेलो एल्केन। इसका मतलब हेलो का मतलब दोस्तों बात करता है हैलोजन की। एल्केन का मतलब ये होता है एक प्रकार के एल्किल समूह की खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात करता है। हेलो का मतलब क्या होगा? हैलोजन। एरीन का मतलब यहाँ से दोस्तों बात करेगा कभी भी हेलो एरीन नाम का जो हमारे पास में यौगिक होते हैं, इसका मतलब है कि एरोमेटिक रिंग की बात चल रही है और किसी भी बारे में टॉपिक में बातचीत नहीं चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का सिलसिला हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन हमारे पास में क्या होता है, हेलो एरीन हमारे पास में क्या होता है। बच्चों दैनिक जीवन में पहले हमको ये बता दीजिए कि सर ये मार्कर खरीद रहे हैं। हमने कहा हाँ सर मार्कर खरीद रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ पे आएगा सर, हमको पहले ये बता दीजिए। हमने कहा हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ये पता है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमेशा फ्लेवर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पेंट होता है, तो पेंट में जो महकने वाला चीज होता है, इसका मतलब जो महकने वाला चीज उसमें डाला गया है, उसमें या तो हेलो एल्केन है या तो बच्चों उसमें क्या है, हेलो एरीन नामक कोई सा भी यौगिक उपस्थित है। उसी चीजों का हमें इसमें अध्ययन करके चलना है। बच्चों कभी आप लोग परफ्यूम देखे हो? सेंट, सेंट इतना महकता क्यों है? इसका मतलब उसमें हेलो एल्केन या तो हेलो एरीन के यौगिक उसमें उपस्थित हैं। और हमने कहा कि महकने वाले एक यौगिक और देखोगे, जैसे कि बहुत पुराने समय में अमिताभ बच्चन जो होता हुआ करता था, इसकी गर्लफ्रेंड को हमेशा किडनैप कर लेते थे गुंडे ठीक है? जब इसकी गर्लफ्रेंड को हमेशा गुंडे किडनैप कर लेते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, तो मतलब नाक में कुछ लगा करके रखते थे ना, जिसे हम लोग क्लोरोफार्म कहते हैं। इसका मतलब बच्चों क्लोरोफार्म बेहोशी करने के काम में आता है। अब बेहोशी करने के काम में जो क्लोरोफार्म आता है, इसका मतलब ऊपर उसमें भी हेलो एल्केन नाम का यौगिक उपस्थित है। जो हेलो एल्केन है, उसके कारण ही इसमें क्या आ रही है, बेहोशी आ रही है। अच्छा आप लोग बच्चों हेलो एल्केन, क्लोरोफार्म मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि इसका जो उपयोग किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफार्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, या क्लोरोफार्म जो होता है हेलो एल्केन ही होता है। बेहोशी करने के काम में, क्या करने के काम में? बेहोशी करने के काम में इसका इस्तेमाल लिया जाता है। अच्छा एक बात और, कभी आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह रखा होता है, तो फर्नीचर बहुत गंदा हो जाता है, उस पे एक स्प्रे मार करके दोस्तों क्या करते हैं, उसको हाथ से रगड़ करके क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इसका मतलब वो फर्नीचर को सफा किया जाता है। फर्नीचर को जब पेंट या पॉलिश किया जाता है, थिनर का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब पॉलिश करने वाले जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे पास में यौगिक होते हैं, जिस विलयन का इस्तेमाल करते हैं, वो हेलो एल्केन या तो क्या होगा, हेलो एरीन होगा। सर आप दो चीज बोल रहे हो, हेलो एल्केन या तो हेलो एरीन। हमने क्या बताओ, कभी कभी आप लोगों को किताब नई नई
खरीद के आते हैं नहीं बच्चों, जब नई-नई एकदम हम लोग किताब खरीद के आते हैं, हालाँकि हमारे पास तो यहाँ से ज़्यादातर कुछ है नहीं, जो नई-नई एकदम हम किताब खरीदते हैं, एक सूंघते तो बहुत ज़्यादा आहा! कितनी बढ़िया महक रही है। इसका मतलब है कि महकने का रीज़न क्या है? कि क्यों ये नई-नई किताबें महक रही हैं? नया-नया हम लोग कपड़ा खरीद कर के आते हैं, वो नए-नए कपड़े हमको महकते हैं। किस यौगिक के कारण? एरोमेटिक यौगिक के कारण चीज़ें महकती हैं। अब कौन-सा एरोमेटिक यौगिक है? कौन-सा एलिफैटिक यौगिक है? उसी का तो हमें बारे में अध्ययन करना है। तो इसका मतलब इसका महकना और ना महकना एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक के ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो हैलोएल्केन होगा या तो हैलोएरीन नामक यौगिक होगा। तो बच्चों चलते हैं, आज हम लोग यही देख कर के चलते हैं कि हैलोएल्केन, हैलोएरीन क्या होता है। तो हमने कहा कि आज हमको यहाँ से देख कर के चलना है कि चैप्टर का नाम हमारे पास में क्या दे कर के रखा है बच्चों? तो हमने कहा कि सर हमको यहाँ से जो नाम दे कर के रखा है ना, वो यहाँ से हमको नाम दिया है हैलोएल्केन और हैलोएरीन। इसका मतलब बच्चों यहाँ से हैलोएरीन भी हम लोगों को पढ़ करके चलना है। ये हैलोएरीन का मतलब क्या होता है? हमने कहा पहले कभी भी अगर आप लोगों को देगा कि हैलोएल्केन और हैलोएरीन होता क्या है? हमने कहा सर अगर कभी भी आपको हैलोएल्केन देगा, इसका मतलब हैलोएल्केन का जो संकेत होता है वो R होगा और X होता है। ये संकेत है हैलोएल्केन का। अगर कभी भी आपको हैलोएरीन का संकेत दे देता है तो वो AR होता है और यहीं से क्या होता है? X होता है। इसको पहले आप लोग संकेत इतना देख करके चलो कि अगर चीजें हैलोएल्केन और हैलोएरीन आपको दिया तो हमारे पास में क्या बनेगी। अब बाबू यहाँ से RX कभी भी लिखा जाएगा तो समझ लेना कि ये क्या होता है? हैलोएल्केन होता है। अच्छा एक बात और यहाँ से समझ करके चलना, कभी भी आप लोगों के यहाँ से मन की बात की जाएगी कि जैसे हमारे पास में हैलोएल्केन ही क्या होगा, हैलोएरीन क्या होगा। इन यौगिकों का जो उपयोग होता है ये कहाँ पर किया जाता है? तो हमने कहा कि जो इसका उपयोग किया जाता है, इसकी प्राप्ति कहाँ पर होती है? हमने कहा कि जो कागज बनाया जाता है बच्चों समझते हो, कागज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कहें सर कागज को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा? हमने कहा बिल्कुल, कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमने कहा सर इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो हमने कहा कि नशीली दवाओं के निर्माण में। इसका मतलब इसका जो उपयोग किया जाता है दवाओं के निर्माण में, दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा सर इसका मतलब जो दवाइयाँ महकती हैं उसमें या तो हैलोएल्केन होगा या तो क्या होगा हैलोएरीन होगा। हमने कहा वेरी गुड, यही सी दवा में ही हैलोएल्केन है या तो उस दवा में हैलोएरीन है। कभी आपके खेत में कीड़े पड़ जाते हैं कि नहीं? तो खेत में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो कहते हैं कैसे आप दवा लेकर के आओ, डीडीटी का इस्तेमाल किया जाए तो खेत में लगने वाले जो कीटनाशक हैं उनका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो खेत में इस्तेमाल की जाती है कीड़े मारने की दवा, दोस्तों ध्यान देखो, कीड़े मारने की दवा, अभी मैं तो आपको व्यवहारिक रूप में बता रहा हूँ। कीड़े मारने की जो दवा होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं या तो हैलोएरीन का या तो इस्तेमाल किया जाएगा हैलोएल्केन का। हमने कहा कि एक यौगिक आपको और देख करके चलना है, तो जैसे हमने कहा कि बेहोशी करने के काम में जो दवा होती है, इसका मतलब बेहोश करने में। अच्छा बाबू ध्यान से देखना, बेहोश करने में जो दवा होती है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? या तो हैलोएल्केन होगा या तो हैलोएरीन होता है। अच्छा सर बेहोश 2 तरीके से किया जाता है। ये बेहोश वो होता है जब हमको क्या कौन करता है? चोर पकड़ कर के ले जाता है तो वो बेहोश करता है। और एक बेहोश वो होता है जिसमें हमको डॉक्टर बेहोश करता है, हमको शून्य कर देता है, फिर पेट में पकड़ करके खींच-तान करके क्या करता है? ऑपरेशन करता है। इसका मतलब बेहोश करने के भी तरीके कितने हैं बच्चों? 2 तरीके हैं बेहोश करने के। इसका मतलब एक तो क्या होगा? डॉक्टर बेहोश करे, एक तो क्या होता है? चोर बेहोश करे। तो कभी भी आपको अगर चोर बेहोश करता है, ध्यान से देख करके चलना, चोर बेहोश करेगा, पिक्चर में अगर मूवी में इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ध्यान से देख किसका इस्तेमाल करेगा? वो क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर कभी भी आपको डॉक्टर बेहोश करेगा ना, तो डॉक्टर जो बेहोश करेगा वो आपको क्या इस्तेमाल करेगा? ईथर का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करेगा? ईथर का इस्तेमाल करेगा। ईथर भी कई टाइप के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल, क्या अल्कोहल पीने वाला ही होता है? नहीं। हमने कहा नहाने वाला साबुन, क्या नहाने वाला साबुन एक ही प्रकार का होता है? नहीं ना, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। नहीं मैं तो डव से नहाती हूँ। अब बताओ मैं डव से नहाती हूँ। हमने कहा भाई हम सब नंबर 1 वाले हैं, नंबर 1 से हम लोग नहाते हैं। कहीं नहीं तो मैं तो लक्स से नहाऊंगी। अच्छा आपको बहुत अच्छा इसमें क्लियर करूंगा कि कई लोग डव से नहाते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं, कई लोग नंबर 1 से नहाते हैं, उसके क्या फायदे हैं, अगर वगैरह के जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा साबुन आप इस्तेमाल करें कि ज़्यादा बेस्ट आपके लिए साबित होगा और किस साबुन का इस्तेमाल करें कि आप लोगों के चेहरे पर थोड़ा-सा ग्लो आना स्टार्ट हो जाए। कई लोगों की मान्यता होती है कि साबुन से चेहरा गोरा नहीं होता है, सफ़ा हो सकता है, मतलब धूल-मिट्टी कट सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हो सकते हैं। हमने कहा कुछ साबुन का आपको हम नाम बता देंगे जिसमें कि आप लोग थोड़ा-सा गोरे होना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब डॉक्टर जब बेहोश करेगा तो क्या होता है? ईथर होता है और जब कह रहा है कि चोर बेहोश करेगा तो क्या होता है? क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करता है। चलो इसका मतलब अब वो
बेहोश करने वाली जो दवाएँ होती हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? हैलोएल्केन या हैलोएरिन का इस्तेमाल किया जाएगा। और हमने कहा कि पेंट के निर्माण में, किसके निर्माण में? पेंट के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये भी हो गया। और हमने कहा कि 6वां अगर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमको करा है कि कपड़े के निर्माण में, दोस्तों ध्यान से चलो, कपड़े के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सर? हमने कहा रंग बनाने में। क्या करते हैं? रंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कभी आप लोग रंग देखे हो नहीं, रंग महकता है, इसका मतलब कागज बनाया गया है, ये स्याही बनी है, हैलोएल्केन या तो हैलोएरिन या एरोमेटिक यौगिक का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब के निर्माण में इस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कहें सर मोबाइल होती है ना, मोबाइल का जो कवर होता है, देखो ये मोबाइल का कवर है, इसका मतलब ये मोबाइल का कवर गर्मी पा करके क्या पड़ता है? पीला हो जाता है। कभी कभी मोबाइल में कवर लगाए होगे ना, कि मोबाइल का जो कवर होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो गर्मी पाने के कारण क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसका मतलब वो पीला क्यों हुआ? क्योंकि मोबाइल का कवर बना है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन हीट देने पर क्या होता है? पीला हो जाता है। लेकिन हीट देने पर पीला हुआ है, क्या कवर केवल सिलिकॉन का बना है? तो इसमें किस प्रकार की यौगिक का इस्तेमाल किया गया है? तो बच्चों इसमें हम लोग जो देख करके चलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर में हमको इसमें हेडिंग मिलेगी, और बहुत सारी आपकी व्यथा कथाएं जो होंगी ना, इसमें सारी चिंता टेंशन आपकी दूर होने वाली है। तो बच्चों पहला टॉपिक हम यहाँ से उठा रहे हैं कि हैलोएल्केन का मतलब क्या होता है। कभी भी अगर आप लोगों से यहाँ पर ये बात करेगा कि हैलोएल्केन के बारे में हमें बताओ, हमने कहा देखो हैलोएल्केन जो मिला है बाबू, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो हैलो है और दूसरा क्या है? एल्केन है। तो पहले हम लोग यहाँ से हैलो की बात करते हैं। तो कभी भी अगर आप लोगों से बात करेगा कि हैलो का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि हैलो का मतलब बच्चों होता है हैलोजन। बोलो क्या होता है? तो हैलो का मतलब सर होता है हैलोजन। हमने कहा वेरी गुड, बहुत सही आपने कहा कि हैलो का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन जो तत्व होते हैं ना, ये समुद्र में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। इसका मतलब जो हैलोजेनिक तत्व होते हैं, ये ज्यादातर पाए कहाँ जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि बच्चों जब समुद्र में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। अब इसका मतलब समुद्र में सबसे ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है। समुद्र में पाए जाने के कारण ये जो हैलोजन होते हैं, ये रंगीन होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? हैलोजन जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। और रंगीन हैलोजन जिन समुद्रों में इनका इस्तेमाल किया गया है, ये 4 टाइप के होते हैं। और ज्यादा के बारे में समझने की कोशिश मत करना। एक तो होता है फ्लोरीन, दूसरा होता है क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, फिर क्या होता है? आयोडीन, फिर होता है एस्टेटाइन। उसका जिक्र हमें इस चैप्टर में नहीं करके चलना है, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कभी भी अगर हैलोजन लिखेंगे हम लोग या तो हैलो लिखेंगे, तो उसका संकेत बच्चों एक दे दिया जाता है कैपिटल एक्स। क्या दे दिया गया है? कैपिटल एक्स दे दिया है। तो चाहे मैं हैलोजन बोलूं, चाहे मैं हैलो बोलूं, नाम उसका क्या होता है? एक ही नाम होता है। नाम उसका क्या होता है? एक ही होगा। जैसे हमने कहा देखो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो इसका मतलब किसी लड़की का नाम क्या होगा? अगर मान लेते हैं किसी लड़की का नाम अनुराधा है, मान के चलो, अगर किसी के नाम लड़की का नाम अनुराधा है, तो अनुराधा उसका गांवटी नाम है। कहेंगे नहीं मुझे अनुराधा नाम से मत बुलाया करो, मुझे अनुराधा नाम से क्या होती है? घृणा होती है। क्यों? बोले कि ऐसा है तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है। ये अनारकली किसी लड़की का नाम रख देते हैं। अब बताओ जब किसी लड़की का नाम अनारकली रख दिया जाएगा तो बहुत बड़ा नाम है। कहेंगे ऐसा है प्यार से अनारकली नहीं, इसको अन्नू बुलाओ। क्या बुलाओ? अन्नू बुलाओ। तो उसी प्रकार से जो हैलोजन है, हैलोजन का पूरा नाम है हैलोजन, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? प्यार से हेलो। हैलोजन को क्या बोलेंगे? हेलो। तो ये हैलोजन हमारे पास में आ रहा है। तो अब यही कह रहा है कि जितने हैलोजन होते हैं रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। ये रंगीन आयन ही हमेशा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। अच्छा कभी आप लोग समुद्र की दुनिया देखे हो, एकदम समुद्र के निचले तल पे चले जाते हैं, जो वहां के घास फूस होते हैं ना, वो प्रकाश फेंकते रहते हैं। वो प्रकाश क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि उसमें हैलोजन की मात्रा है। इसका मतलब बच्चों जो हैलोजन की मात्रा है वो किसके कारण है? इसके हैलो के कारण है। इसका मतलब हैलोजन के कारण। तो आज के बाद कभी बच्चों अगर आपके सामने देखने के लिए कुछ चीजें मिल जाएंगी कि हैलो में कितने तत्व आते हैं, तो 4 आते हैं। इसका मतलब एक तो होगा हमारे पास में क्या? हैलो में कितने तत्व आते हैं? एक तो हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास में होता है। अब बात की जाएगी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे तेज तर्राक कौन होता है? हमने कहा कि जो फ्लोरीन होता है ये अंधेरे में क्रिया कर जाता है। सनलाइट में तो क्रिया करने की इसकी बात ही छोड़ो, ये अंधेरे में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये अंधेरे में क्रिया करेगा, तो इसका मतलब ये
सनलाइट में क्रिया बहुत फास्ट ये करता है, तो अंधेरे में भी कुछ-कुछ क्रिया करता है लेकिन स्लो मोशन में कर देता है। तो बताओ ये दिन में क्रिया करता है, ये दिन में क्रिया करेगा, ये भी दिन में क्रिया करेगा, लेकिन ये दिन में क्रिया क्या करता है लेकिन ये रात में नहीं करते हैं। ये क्या करेगा मतलब अंधेरे के प्रकाश में बहुत स्लो मोशन में क्रिया होती है इन सब में और ये भी अंधेरे प्रकाश में स्लो मोशन में करेगा, लेकिन जब सनलाइट में बहुत फास्ट रिएक्शन इसका हो जाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अंधेरे में भी क्रिया करने की क्षमता किसके अंतर्गत है? तो अंधेरे में भी क्रिया करने की क्षमता किसके अंतर्गत है? फ्लोरीन के अंतर्गत होती है। जैसे बच्चों एक बात बता दें, कह रहे हैं कि 3 भाई हैं, हमने कहा कि हमारे 3-4 भाई हैं। हमारे जो 3 भाई हैं ना, वो दिन में बहुत तेज़ कराटा करते हैं, बहुत तेज़ लड़ाई करते हैं। लेकिन हमारा जो बड़का भैया है ना, दिन में तो पूछो ही ना करो, वो अंधेरों में एकदम फाइटिंग करते रहते हैं। अंधेरों में खूब ज़्यादा लड़ाई करते रहते हैं। एकदम लड़ाई घसा-घस कहीं से भी एकदम पंच करते रहते हैं। इसका मतलब क्या? जब वो अंधेरे में भी एकदम पंच करते रहते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। कोई आ जाएगा तो मार धाड़ के एकदम से क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। किसकी तुलना में? क्लोरीन, ब्रोमीन और किसकी तुलना में? आयोडीन की तुलना में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब हैलो का मतलब समझ गया। समुद्र में पाए जाने वाले ये क्या होते हैं? तत्व होते हैं, रंगीन होते हैं बच्चों और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है? आयोडीन होता है। सर हैलो का मतलब ये है। अभी मैं आपको एल्केन नहीं बताया। अच्छा हैलो एल्केन, हैलो एरिन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा कहीं पर सुगंधित पदार्थ देखे होंगे। आप लोग कच्चा आम वाली टॉफ़ी खाए हो कि नहीं खाए हो? तो कच्चा आम वाली टॉफ़ी खाओ लेकिन क्या कच्चा आम पीस के डाला गया है? नहीं, पीस करके उसमें नहीं डाले हैं, फ्लेवर मिलाया गया है उसका। तो फ्लेवर कैसे बनता है? सारी चीज़ें की जानकारी हम लोग लेकर के चलेंगे। अब बताओ बब्बू मतलब कागज के निर्माण में इसका उपयोग करेंगे, दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा, कीड़े मारने की दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेहोश करने के काम में इसका इस्तेमाल लिया जाता है, पेंट के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़े के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, रंग बनाने वाली कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इतनी सारी चीजों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब बबू हेलो एल्केन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेलो क्या होता है। तो हेलो का पूरा मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। समुद्र में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं कितने तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है? आयोडीन। फूल कली की बारात आई, जिसको नहीं याद हो रहा है बच्चों यहाँ पे लिख लेना, फूल कली की बारात आई। इसी के बाद में एक एस्टेटाइन होता है, लेकिन इसका अध्ययन हमें नहीं करके चलना है। एक का ध्यान से देख करके चलना, एक हम गोला मार दिए हैं। तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, फूल कली की बारात आई। इसका मतलब फूल कली की बारात आई। अब बताओ दुनिया की बारात किथा से आती है? दुनिया की बारात आती है डीजे से, लेकिन फूलकली की बारात आई ऑटो से। किथा से आई? फूलकली की बारात आई किथा से आई बच्चों? ऑटो मतलब एस्टेटाइन, आई मतलब आयोडीन, बारात मतलब ब्रोमीन, कली मतलब क्लोरीन, फूल मतलब फ्लोरीन। तो फूलकली की बारात आई बच्चों किथा से? ऑटो से आई। अब फूलकली की बारात ऑटो से, डीजे से नहीं आई है, ऑटो से इसकी बारात आई। ऑटो वाला डिचिक डिचिक गाना बजा रहा था। तो एक मतलब ये हो गया हमारे पास में हैलोजन। अब बच्चों हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि एल्केन का मतलब हमारे पास में क्या होता है। चले इसको हम लोग देख करके चलते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एल्केन का मतलब क्या होता है, एक हम लोग देख के चलेंगे। तो बहू आप लोग समझे होंगे कि एल्केन जो हमारे पास में होता है, ये एक प्रकार के एलिफैटिक यौगिक में आता है। ध्यान से देख करके चलो। कभी भी आप लोगों को बताया जाएगा कि एल्केन के यौगिक क्या होते हैं, तो बाबू आप लोग यहाँ पर ये देख करके चलना कि एल्केन हमारे पास में है क्या। इसको ध्यान से देखो। तो एल्केन बाबू एक प्रकार का एलिफैटिक होता है। कैसा होता है? एलिफैटिक यौगिक होता है। अच्छा सर एलिफैटिक यौगिक क्या होता है, हमको यही आप बता दीजिए। हमने कहा जहां कहीं भी आएगा एलिफैटिक यौगिक, आप लोग ये समझ के चलना कि खुली श्रृंखला वाले कार्बन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है। सर सच में मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हमने कहा मजाक कैसे कर सकते हैं बाबू? तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात करेगा। इसका मतलब एक होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अच्छा आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे। देखो कई सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कई सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं सिंगल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब समझो जो सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोला जाता है। बोलो बच्चों क्या समझ में आया? जो डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन का यौगिक कहा जाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन का यौगिक कहते हैं। इसका मतलब बच्चों आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। एल्केन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का यौगिक होगा। अच्छा जो एल्केन बॉन्ड होता है, इसका साधारण सूत्र क्या होता है? CN होता है, H2N होता है, +2 होता है।
एल्कीन का क्या होता है बच्चों? तो एल्कीन का होता है CN, यहाँ से H2N होता है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये बच्चों इसके साधारण फार्मूले की हमने बात कर लिया कि एल्केन का साधारण सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अच्छा ध्यान से देखो बाबू, एल्केन में 2 जुड़ गया है, इसमें 2 हट गया है, इसमें 2 घट गया है ना, इसमें 2 सट गया है कि नहीं? इसको क्या करेंगे? 2 लगा के, 2 सटा के, 2 घटा के। ये क्या हम लोग ऐसे याद करने का तरीका होता है कि एल्केन में 2 लगा के, एल्कीन में 2 सटा के, अगर है कि एल्केन में 2 घटा के, तो लगा के, घट सटा के, घटा के, ये हमारे पास में क्या याद हो गया। एक मतलब कभी भी अगर आप लोगों से बात करेगा, एल्केन के यौगिक हैं, ये एल्कीन के यौगिक हैं, ये एल्काइन के यौगिक होते हैं। अच्छा बाबू, कभी कभी कोई आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, देखो 1 मिनट दिख रहा है बोर्ड पे बराबर कि नहीं? ध्यान से अच्छे समझ करके चलना, एकदम बराबर दिख रहा है बाबू, लेकिन थोड़ा सा ब्लर है। ये ब्लर क्यों है? इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, फोकस हो जाए तब ज्यादा अच्छी बात है, समझ में ज्यादा आ जाए। अब ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा, इसके पहले तो कुछ बराबर दिखा नहीं। बताना चाहिए था बच्चों आपको, चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी। बताओ, इतनी देर से वीडियो बन रहा था, हम भी नहीं ध्यान दे पाए। चलिए बाबू, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसमें जितने यौगिक आप लोगों ने देखा होगा बाबू, कि इसका मतलब ऐसे यौगिक तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे ना, कि हमारे पास में ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या होता है CH2, फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों CH3 होता है। देखो सब कार्बन के बीच में जब लगा होगा सिंगल बॉन्ड, तो जो यौगिक होगा किसका यौगिक होता है? एल्केन का यौगिक होता है। जब कार्बनिक यौगिक के बीच में लग जाता है दोस्तों डबल बॉन्ड, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन का यौगिक कहा जाता है। जब कार्बनिक यौगिक के बीच में लग जाता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड, तब इस प्रकार के यौगिक को क्या कहा जाता है? एल्काइन का यौगिक कहते हैं। ये एल्केन के यौगिक में हमेशा होगा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के यौगिक में हमेशा होगा डबल बॉन्ड, एल्काइन के यौगिक में हमेशा क्या होता है? एल्काइन के यौगिक में हमेशा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का यौगिक होता है। इसका मतलब बच्चों कभी भी अगर आपसे बात करेगा कि हमारे पास में एल्केन, तो इसका मतलब इस प्रश्नावली में पूरे हमें किस यौगिक के बारे में पढ़ करके चलना है? मतलब खुली एलिफैटिक के अंतर्गत एल्केन के यौगिक का हमें अध्ययन करके चलना है, कि एल्केन का यौगिक होता है तब इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। एल्केन का यौगिक नहीं होगा तो अध्ययन नहीं करेंगे। एल्कीन के बारे में हमें नहीं पढ़ना, एल्काइन के बारे में हमें नहीं पढ़ना, केवल पढ़ना हमें किसके बारे में है? एल्केन के बारे में पढ़ करके चलना है। बच्चों बहुत शिद्दत के साथ में वीडियो बनाया जा रहा है, केवल मेरा मतलब पढ़ाना नहीं है, मैं आपको जड़ से एकदम सिखा सकूं बच्चों। इस कोशिश के साथ में मैं आपको सारी थ्योरी, सारा फंडामेंटल एकदम बेसिक से दे रहा हूं कि चीजें आपको एको पैसा की दिक्कत ना पड़े। सबसे पहले हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हेलो एल्केन में नहीं पढ़ाया। हेलो एल्केन का उपयोग कहां पर होगा? इन सारी चीजों के निर्माण में हेलो एल्केन का उपयोग होता है बच्चों। जितनी सारी चीजें आपको दिख रही है सब में हेलो एल्केन का निर्माण होगा। कागज बनाने में, दवा बनाने में, कीड़े मारने में, बेहोश करने के काम में, पेंट बनाने में, कपड़े बनाने में, रंग बनाने में, सारी दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। और कह रहा है कि हेलो एल्केन में हेलोजन का मतलब बताया कि हेलोजन का पूरा नाम, हेलो का मतलब पूरा नाम क्या होता है? हेलोजन होता है। उपयोग कहां पर किया जाता है? तो हमने कहा कि इसका उपयोग कहां पर करेंगे? इसी में करेंगे। लेकिन हेलोजन पाया कहां पर जाता है? ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है। और ये चमकने वाले तत्व होते हैं, चमकने वाले ये तत्व होते हैं, इस कारण समुद्र की जो घासें होती हैं वो क्या होती हैं? चमकती हैं। एल्केन का जो यौगिक होता है ये एलिफैटिक का अंतर्गत 3 यौगिक होते हैं, जिसमें एक खुली श्रृंखला होती है जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। अब एल्केन वाला जो हमारे पास में टॉपिक होगा, इसी के बारे में हमें पढ़ करके चलना है। तो एल्केन का साधारण सूत्र क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन के मध्य में सभी जगह सिंगल बॉन्ड हो, तो इस प्रकार के यौगिक को एल्केन का यौगिक कहा जाता है। ठीक है। किसी हाइड्रोकार्बन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमेशा वो क्या होगा दोस्तों? तो हमेशा का हमेशा वो क्या हो जाता है? तो कहता है कि हमेशा का हमेशा जो होगा सिंगल एल्केन के यौगिक होगा। अच्छा, जो एल्केन के यौगिक होते हैं ये sp3 संकरण वाले यौगिक होते हैं। जो एल्केन के यौगिक होते हैं ये sp2 संकरण वाले यौगिक होते हैं। जो एल्काइन के यौगिक होते हैं ये sp संकरण वाले यौगिक होते हैं। इस बात को बच्चों ध्यान देना। तो एल्केन होता है sp3 संकरण, एल्कीन होता है sp2 संकरण, एल्काइन जो होता है बच्चों वो sp संकरित यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग वीडियो लेकर के चलने वाले हैं वो हैलो और एल्केन क्या होता है, इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं।
चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, ठीक है? दोस्तों यहीं से नेक्स्ट वीडियो को देखने की आप लोग कोशिश करें। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख़्याल रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार बनाएँ कि आप एक भारत के अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकें, महिलाओं का सम्मान करें। चलते हैं, जय भारत।